जय हिंद साथियों, बौद्ध स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, मैं आज लेकर आया हूं संज्ञा का जो हमारी लास्ट वीडियो रह गई थी। उससे पहले हमने 2 वीडियो संज्ञा के ऊपर कर दी हैं। साथियों, कृपया करके आपने अगर वो वीडियो ना देखी हो तो उनको देखें सबसे पहले, उसके बाद तीसरी वीडियो को देखें। तो साथियों, मैं बात करता हूँ कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। साथियों, उससे पहले मैंने 2 वीडियो में आपको बताया थे संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कौन कौन से रूप होते हैं, उनके बारे में। तो साथियों, सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें और फिर उसके बाद इस वीडियो को भी देखें। साथियों, अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से, उसके बाद सर्वनाम से, उसके बाद आपका होता है क्रिया से, और साथियों बात करते हैं चौथा विशेषण से, विशेषण, और उसके बाद होता है पांचवा हमारा अव्यय से। किससे? अव्यय से। तो साथियों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यह हमारे विकारी शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं साथियों? विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। और साथियों, अव्यय जो होता है हमारा, यह अविकारी शब्द होता है। तो साथियों, आगे इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे कैसे अविकारी शब्द होता है अगली वीडियो में। बाकी अविकारी शब्द होता है। तो साथियों, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। विकारी शब्द वह होते हैं जो लिंग वचन काल कारक के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो साथियों, संज्ञा है राम एक, और सीता भी एक संज्ञा है। तो साथियों, लिंग वचन काल कारक के हिसाब से जो हमारा बदलाव आ जाए वह विकारी शब्द हैं, और जो लिंग वचन काल कारक के हिसाब से बदलाव न आए वह अविकारी शब्द हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों यह बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। उसके बाद बात करते हैं साथियों जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो साथियों, बात करते हैं भाववाचक संज्ञा का किस प्रकार से निर्माण होता है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती हैं मैं कहने लगूं आपकी जातिवाचक संज्ञा नेता। साथियों, कमेंट में बताएं नेता एक कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। और उसके बाद बात करता हूं साथियों मैं अगला एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हिंदुत्व, हिंदुत्व, हिंदुत्व। और अगला एग्जाम्पल है साथियों हमारा एक चिकित्सक, चिकित्सक। और साथियों उसके बाद अगला है हमारा लड़का, लड़का। और साथियों आगे हम बात कर सकते हैं पिता, पिता। और साथियों हम और ले सकते हैं माता, माता। और उसके बाद ले सकते हैं वत्स, वत्स मीन्स क्या होता है? बच्चा। वत्स मीन्स क्या होता है? बच्चा होता है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुत्व, हिंदुत्व। तो साथियों कमेंट में बताएं हिंदू हमारा कैसी संज्ञा है? हिंदू हमारी कैसी संज्ञा है? हिंदू हमारी जातिवाचक संज्ञा है। साथियों, कैसी संज्ञा है? हिंदू हमारी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि साथियों ये एक जाति का बोध कराती है। दूसरी बात, हिंदू के जैसे और हिंदू हो सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। तो हिंदू हमारी कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अब साथियों, हिंदू हमारी जातिवाचक संज्ञा जो है, अगर मैं उसको भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार से निर्माण कराऊंगा, तो साथियों हिंदू का लिख सकता हूं मैं हिंदुत्व, हिंदुत्व, हिंदुत्व। साथियों, हिंदू तो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर मैं कहने लगूं हिंदुत्व, तो हिंदुत्व को आप सबसे पहले बहुवचन नहीं बना सकते हो। साथियों, सबसे पहले मैंने क्या कहा? हिंदू को आप बहुवचन नहीं बना सकते हो। दूसरी बात साथियों, यह एक वचन है। और सबसे मेन बात, यह एक अदृश्य है, अदृश्य है। साथियों, ये दृश्य थोड़ी ना है, ये अदृश्य है, अदृश्य। साथियों, बात करते हैं हिंदुत्व है ये। अगली बात करते हैं नेता। नेता हमारी कैसी संज्ञा है? नेता हमारी जातिवाचक संज्ञा है। नेता के जैसे और नेता या फिर एक जाति का बोध कराती है। तो साथियों, अगर मैं इससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कराऊं तो यह हो जाएगा नेतृत्व, नेतृत्व, नेतृत्व। तो
तो साथियों नेतृत्व एक हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद बात करता हूँ मैं साथियों चिकित्सक। चिकित्सक तो चिकित्सक के जैसे और चिकित्सक। और दूसरी बात साथियों यह एक जाति का भी बोध करा रही, तो यह जातिवाचक संज्ञा है चिकित्सक हमारी। चिकित्सक साथियों कौन होते हैं चिकित्सक, जैसे जर्नल होते हैं, जर्नल सर्जन, जर्नल चिकित्सक है, सामान्य चिकित्सक कह सकते हैं। उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट भी होते हैं, उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट भी होते हैं। साथियों विभिन्न विभिन्न प्रकार से चिकित्सक होते हैं, जैसे कि जर्नल सर्जन हृदय रोग चिकित्सक होते हैं अलग विशेष, और आपके कह सकते हैं मतलब तरह तरह के चिकित्सक होते हैं। साथियों अब मैं इससे अगर भाववाचक संज्ञा का निर्माण कराऊं तो वह हो जाएगी हमारी चिकित्सा। चिकित्सा क्या हो जाएगी? चिकित्सा। चिकित्सा चिकित्सक से क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा हमारी चिकित्सा। चिकित्सा बन जाएगी। साथियों चिकित्सा को आप साथियों चिकित्सा जो है इसको ये अदृश्य है एक, सबसे पहली बात। दूसरी बात इसका आप बहुवचन नहीं बना सकते हो साथियों, आप कोशिश भी करके देख सकते हो लेकिन इसका बहुवचन नहीं बनेगा। उसके बाद साथियों बात करते हैं लड़का। तो लड़का हमारी कैसी संज्ञा है? लड़का हमारी जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो साथियों लड़का से हम कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे? तो वह हो जाएगा हमारा लड़कपन। साथियों लड़कपन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम पिता। साथियों पिता एक जाति का बोध करा रही है। दूसरी बात यह एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि पिता के जैसे और पिता। तो अब अगर हम इससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कराएं तो वह हो जाएगा पितृत्व। तो साथियों पितृत्व पिता की जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वह है पितृत्व। इसी प्रकार से माता का बन जाएगा मातृत्व। माँ का प्यार। इसी प्रकार से साथियों मैं कह दूं वत्स में बच्चा होता है, बच्चे के जैसे और बच्चे, और वत्स का बन जाएगा वात्सल्य। साथियों वात्सल्य जो होता है माँ या पिता का बच्चे के प्रति प्यार, यह एक भाव ही तो होता है साथियों। ये सब भाव हैं, एक मातृत्व पितृत्व यह एक भाव ही तो है हमारे। उसी प्रकार से वात्सल्य। तो उम्मीद करता हूँ साथियों जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद बात करते हैं साथियों हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो साथियों शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाएं वह हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा होती है, इसको आगे हम जानेंगे। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि सर्वनाम जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेने लगूँ तो कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे मैं कहने लगूँ निज। साथियों निज एक सर्वनाम है। जैसे मम। साथियों सर्वनाम में समझेंगे मम निज वगैरह ये क्या होते हैं। उसके बाद साथियों और हो जाएगा हमारा अपना एक सर्वनाम है अपना। तो साथियों जैसे निज का मैं बनाने लगूं भाववाचक संज्ञा निर्माण करने लगूं तो वो हो जाएगा निजित्व। उसके बाद साथियों मैं कहने लगूं मम का तो हो जाएगा ममत्व। उसके बाद अपना का हो जाएगा साथियों अपनापन। यह हमारे भाववाचक संज्ञा का सर्वनाम से निर्माण हो रहा है। साथियों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं साथियों क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। साथियों क्रिया क्या होती है? क्रिया की परिभाषा है छोटी सी, वह जो हमारे होने या करने का बोध करा रही है वह क्रिया होती है। सबसे पहली बात साथियों क्रिया के परिभाषा वगैरह हम क्रिया के चैप्टर में जानेंगे। अब हम जानते हैं कि क्रिया क्या होती है। जिनके पीछे ना प्रत्यय लग जाए वह हमारी क्रिया होती है। सबसे पहली बात साथियों इसको हम
इसको हम क्रिया के चैप्टर में जानेंगे। जैसे कि मैं कह दूं उड़ना, उड़ना, पढ़ना। और साथियों उड़ना हो गया, पढ़ना हो गया, उसके बाद बात करते हैं हम, उसके बाद दौड़ना, दौड़ना। और उसके बाद साथियों बात करते हैं हम, उसके बाद हो जाएगा हमारा कमाना। यह सभी हमारी क्रियाएं हैं। कमाना, खाना, पीना, उड़ना, पढ़ना, दौड़ना। साथियों कमाना से बन जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा कमाई, कमाई, कमाई। और साथियों पढ़ने से बन जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा, पढ़ने से वह हो जाएगी पढ़ाई। दौड़ने से दौड़। और उसी प्रकार से साथियों उड़ना से हो जाएगी हमारी, उड़ना से उड़ान, उड़ान, उड़ान। और साथियों इसी प्रकार से पढ़ने से हो जाएगी हमारी पढ़ाई, पढ़ाई। और साथियों दौड़ने से हो जाएगी हमारी दौड़, दौड़। जो कि सभी ये अदृश्य हैं। ये उड़ान हो गई, ये भाववाचक संज्ञा, ये है एक अदृश्य है। इसी प्रकार से पढ़ाई हो गई, दौड़ हो गई, कमाई हो गई, यह हमारी एक भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण समझ में आया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम विशेषण पर। विशेषण से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। विशेषण से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। विशेषण, विशेषण, विशेषण। साथियों विशेषण को हम विशेषक भी कह देते हैं, विशेषक। और साथियों विशेषण की एक छोटी सी परिभाषा है, वे शब्द जो कि विशेष्य की विशेषता बताते हो वह हमारे विशेषण हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? वे विकारी शब्द भी कह सकते हो। वे विकारी शब्द जो कि विशेष्य की परिभाषा बताते हैं, विशेष्य की विशेषता बताते हैं, वह हमारे विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य क्या होता है साथियों? संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम हमारे विशेष्य हो जाएंगे। संज्ञा सर्वनाम हमारे विशेष्य हो जाएंगे, विशेष्य। साथियों इस चीज़ की हम चैप्टर विशेषण में ही बात करेंगे कि विशेषण और विशेषक क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है। साथियों बात करते हैं वो भाववाचक संज्ञा के बारे में कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से किस प्रकार होता है, विशेषण से। तो साथियों मैंने जाना मिठाई किस प्रकार की संज्ञा है साथियों? मिठाई। साथियों मिठाई किस प्रकार की संज्ञा है? मिठाई है हमारी मिठाइयों की जैसी और मिठाई एक जाति का बोध करा रही है, तो मिठाइयों की जैसी और मिठाई वह हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। साथियों थोड़ा सा गौर से सुनना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इसी प्रकार से मैं कहने लगूँ मीठा, वह क्या हो जाएगा हमारा? मीठा हो जाएगा विशेषण। साथियों मैंने कैसे पता लगाया कि मीठा एक विशेषण है? साथियों जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताते हैं वह हमारे विशेषण कहलाते हैं। मैं कहने लगूँ मीठा आम, कठोर परिश्रम। और साथियों मैं कहने लगूँ कच्चा आम, मीठा अमरूद। और साथियों कुछ भी ले सकते हैं जो सर्वनाम और संज्ञा के आगे जो शब्द फिट बैठ जाए वह हमारा विशेषण हो जाएगा। जैसे मीठा आम हो गया, मीठा अमरूद हो गया, कड़वा आम हो गया, कड़वा करेला हो गया। करेला एक जातिवाचक संज्ञा है साथियों हमारी। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के आगे फिट बैठ जाएं या फिर कह सकते हो उसकी विशेषता बताएं, वह हमारे विशेषण कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों समझ में आया होगा कि मीठा क्या है हमारा और मिठाई क्या है। तो मिठाइयों की जैसी और मिठाई जो जाति का बोध करा रही है वह हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन साथियों मीठा जो हो जाएगा हमारा, मीठा आम हो गया मीठा, तो साथियों यह हो जाएगा हमारा विशेषण। जो कि विशेष्य की विशेषता बताते हैं वह हमारे विशेषण हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों
आपको अंतर समझ में आया होगा कि विशेषण और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है। अब उसके बाद साथियों बात करता हूँ कि हम मीठा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले मीठा से किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। तो साथियों मीठा क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। अब मीठा से मैं अगर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने लगूं तो वह हो जाएगी हमारी मिठास। साथियों समझ में आया। मीठा से जो हमारी भाववाचक संज्ञा बनेगी वह होगी हमारी मिठास। साथियों मीठा तो आप समझ चुके हैं, मीठा आप ऐसे समझ चुके हैं कि जो विशेषता की विशेषता बताते हैं वह हमारे विशेषण होते हैं। तो मीठा तो विशेषण हो गया। और मैंने आपको अभी बताया कि मिठाई जो होती है वह हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। मिठाई जो होती है वह हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन साथियों मीठा से जो आपका भाववाचक संज्ञा निर्माण हो रहा है वह हो जाएगा हमारा मिठास। साथियों मिठास सबसे पहले अदृश्य है। मान लो आप मिठाई खाते हैं, मिठास हम कहते हैं ना मिठास है इसमें, तो मिठास जो है हमारी अदृश्य है एक सबसे पहले। आप दूसरी बात इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। तो साथियों यह हमारी हो जाएगी यह हो जाएगी हमारी आपकी भाववाचक संज्ञा। उसके बाद साथियों बात करता हूँ मैं, उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो लेते हैं हम भाववाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि बूढ़ा आदमी। साथियों सर्वनाम और संज्ञा के आगे आप जैसे जो भी शब्द फिट या प्रयुक्त हो जाता है वह हमारा विशेषण होता है। इसकी सबसे सरल परिभाषा है। तो साथियों बूढ़ा की क्या बन जाएगी, बूढ़ा की भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा, बुढ़ापा। और साथियों मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो और कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे, जैसे कि पीला आम। पीला आम। तो साथियों यह तो हमारा विशेष्य हो गया, और यह है हमारा विशेषण हो गया, विशेषण। तो साथियों इसके विशेषण चैप्टर में ही इसकी बात करेंगे। पीला आम, पीला क्या हो गया हमारा विशेषण। अब इससे हम क्या बनाएंगे, पीलापन। साथियों यह एक हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद साथियों बात करता हूं मैं ठंडा पानी कह सकते हैं आप, ठंडा पानी। तो पानी क्या हो जाएगा हमारा, पानी हो जाएगा हमारा एक संज्ञा हो जाएगी। तो पानी ठंडा की हो जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा ठंडाई। अब साथियों आप खुद ही बोल के देखें एक बार, ठंडा पानी, और ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे हम ठंडाई पानी। तो साथियों खुद ही मैच नहीं हो रहा है। और ऐसे ही आप देख लो मीठा आम, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे मिठास आम। आप खुद यूज करके देखें साथियों, मिठास आम थोड़ी ना बोलेंगे, मीठा आम ही बोलेंगे। अब उसके बाद साथियों एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल, वीर पुरुष बोल देते हैं, वीर व्यक्ति बोलते हैं। तो वीर की हो जाएगी हमारी वीरता हमारा एक भाव है। उसके बाद साथियों बात करते हैं अवयव के बारे में। अवयव साथियों अव्यय जो होता है हमारा, अव्यय एक अविकारी शब्द होता है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। अब साथियों बात करते हैं अव्यय को हम किस प्रकार से पहचानेंगे। साथियों इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे मैं कहने लगूं हा एक हमारा अव्यय है। इसी प्रकार से मैं कहने लगूं तेज, और इसी प्रकार से मैं कहने लगूं शीघ्र। और साथियों एक और ले लेते हैं हम बहुत। ये साथियों सभी हमारे अव्यय होते हैं, और साथियों इनको हम अव्यय चैप्टर में ही जानेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि
अब वैसे भाववाचक संज्ञा का किस प्रकार निर्माण होता है, जैसे कि हाहा का बन जाएगा हाहाकार, हाहाकार, वहाँ पर तो हाहाकार मच गया, तो हाहाकार एक हमारी भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से तेजी, तेज से तेजी, तेजी। इसी प्रकार से शीघ्र से क्या बन जाएगी, शीघ्र से आप भी सोचें, शीघ्रता, क्या बन जाएगी, शीघ्रता, शीघ्रता। और साथियों बहुत से क्या बना सकते हैं हम, बहुत से बताएं कमेंट में, बहुत से क्या बना सकते हैं, बहुत से बन जाएगी बहुआयत, बहुआयत, बहुआयत। उम्मीद करता हूँ साथियों समझ में आया होगा, बहुआयत, बहुआयत। उम्मीद करता हूँ साथियों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।